जिस तरह से एनसीबी द्वारा मध्य प्रदेश में बढ़ते क्राइम का ग्राफ दर्शाया गया है, उसने प्रदेश के क्राइम कंट्रोल की तस्वीर पर सवाल खड़े किए। ऐसे में यदि बात ग्वालियर जिले की जाए तो ये क्षेत्र भी क्राइम के मामले में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालांकि अपराधियों पर कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं, ये सवाल जरूर जहन में उठता है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर शहर की बदहाल पुलिस चौकियां, पुलिस जवान नदारद, चौकी पर लटके ताले, शराबियों का अड्डा बनी पुलिस चौकियां। आखिर कैसे अपराधों पर लगेगी लगाम? क्या आपके साथ भी बीच शहर में कोई घटना घटी है? क्या आप भी कोई नजदीकी पुलिस सहायता केंद्र या पुलिस चौकी को ढूंढ रहे हैं? तो शायद ही आपको वहां से कोई मदद मिल सके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर शहर के अंदर पुलिस सहायता केंद्र और चौकियों की कुछ ऐसे ही हालात हैं जो खुद मदद की दरकार में इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ पर दिन में ही ताले पड़े रहते हैं। ऐसे में रात को तो मदद की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जी हाँ, हम आपको शहर के कुछ पुलिस सहायता केंद्र और पुलिस चौकियों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप अपने शहर में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। पहली तस्वीर शहर के हजीरा चौराहे स्थित पुलिस चौकी की है, जो बीच चौराहे पर स्थापित की गई है, लेकिन यहां पर कभी कभार देर शाम चेकिंग पॉइंट के लिए पुलिसकर्मी अपनी आमद दर्ज कराते हैं। दूसरी तस्वीर थाटीपुर चौराहा स्थित पुलिस चौकी की है, जहां भी शाम होने पर जब चेकिंग पॉइंट लगाया जाता है तब ही पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। बाकी समय ये पुलिस चौकी ऐसे ही खुली पड़ी रहती है। और अंदर की तस्वीर देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि टूटी कुर्सी, बैठने के लिए लकड़ी की छोटी सी टेबल और नदारद पुलिसकर्मी की यह तस्वीर आमतौर पर कभी भी देखी जा सकती है। तीसरी तस्वीर शहर के पौष इलाके यानी कि गोविंदपुरी की है, जहां पर भी कुछ ही देर के लिए कभी कभार जिम्मेदार पुलिसकर्मी आकर बैठते हैं। बाकी समय दरवाजे पर ताला लटकाना आम बात है। चौथी तस्वीर शहर के ही पौष कॉलोनी गांधीनगर की है, जहां पर सहायता केंद्र बनाया तो गया है, लेकिन बाहर ताला लटका रहता है। और अंदर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कई महीने नहीं बल्कि साल गुजर चुके हैं जब इसका ताला खोला गया होगा, क्योंकि अंदर गंदी टेबल, कुर्सी और गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ है। शहर की तस्वीर यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि पांचवी तस्वीर देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह तस्वीर है सिटी सेंटर और शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक 200 मीटर दूर स्थित पुलिस सहायता केंद्र की, जहां ताला तो नहीं लगा रहता, लेकिन अंदर की तस्वीर इस बात को भी स्पष्ट करती है कि यहां पर लोगों को सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी तो रहते ही नहीं है, लेकिन देर रात शराबियों का जमावड़ा जरूर लग जाता है, जिस बात की गवाह खुद यहां पड़ी हुई शराब और बियर की बोतलें और ग्लास बयां करते हैं। गंदी टेबल, कुर्सियों पर जमी हुई मोटी मोटी धूल की परतें और पंखे पर लग रहे मोटे मोकड़े मकड़ी के जाले इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितने सजग हैं। वहीं पुलिस चौकियों पर लटकते हुए तालों और दुर्दशा के सवाल पर भी एसपी अमित सांघी ने स्पष्ट किया कि ज्यादातर सभी पुलिस चौकियों में चौकी प्रभारी के साथ सहायक बल उन्हें उपलब्ध कराया गया है, जो जिम्मेदारी के साथ चौकियों पर तैनात रहते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से तबादले हुए हैं, उसके चलते बल संख्या में कमी आई है, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ चौकियों पर कभी कभार ताले लगे हुए सामने आए हो। हालांकि खबर मध्य प्रदेश द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के बाद एसपी अमित सांघी ने जिले भर में पुलिस चौकी और सहायता केंद्रों की समीक्षा किए जाने के आदेश दिए हैं, ताकि वहां की दुर्दशा को ठीक किया जा सके और पब्लिक की मांग पर एक बार फिर से
पुलिस सहायता केंद्रों को उन इलाकों में एक्टिव किया जा सके ताकि लोगों को समय पर सुरक्षा और मदद मिल सके। सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं और समय और घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पे घोषणा सहायता केंद्र की कर दी जाती है, परंतु वो शासन द्वारा स्वीकृत नहीं रहते हैं। एक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में सहायता केंद्र खोले जाते हैं, फिर बाद में बल की अनुपलब्धता के कारण उनमें धीरे धीरे वो बल कम होने लगता है। ग्वालियर ज़िले में जो स्वीकृत थाने और चौकियां हैं उन सभी में पर्याप्त बल है, किंतु समय समय पे जो सहायता केंद्र खोले गए वो ज़रूर उसमें अधिकांश में कहीं एक आरक्षक है कहीं नहीं है। और उसका कारण जैसा मैंने बताया कि घटनाएं जब होती हैं और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यदि घटनाएं हुई वहाँ पे एक सहायता केंद्र खोल दिया गया, बाद में जब उधर पे उस घटनाओं की गंभीरता कम हो गई या होनी बंद हो गई तो सहायता केंद्र उपेक्षित हो जाता है। ये ऐसा देखने में आता है। और जो शासन द्वारा स्वीकृत हमारे चौकियां और थाने उसमें कहीं भी बल की कमी नहीं है, वो पर्याप्त उसमें हमारे कर्मचारी तैनात हैं। जो जितने सहायता केंद्र अभी खोले गए हैं पिछले 3-4 सालों में शहर के अंदर, उनकी एक बार समीक्षा कर ली जाएगी कि उसमें से कितने ऐसे हैं जिनको अब कंटिन्यू करना आवश्यक है। तो वहाँ पे प्रयास करके कुछ जिला बल, कुछ होमगार्ड आदि की व्यवस्था की जाएगी। और जो पहले किन्हीं घटनाओं के कारण खोले गए थे परंतु अब उनकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उनको अलग कर दिया जाएगा, जिससे कि ये प्रभाव ना जाए कि सहायता केंद्र खुला भी है और बल नहीं है। और अभी प्रमोशन और ट्रांसफ़र्स के बाद लगभग ज़िले में 200 आरक्षकों की कमी भी है, तो उसको देखते हुए इसमें जो अति आवश्यक सहायता केंद्र हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा और जिनकी अब आवश्यकता नहीं है उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इनका जैसा मैंने आपको बताया कि हम परीक्षण करेंगे और जो आवश्यक हैं, जो लगती हैं कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम सुदृढ़ करेंगे और कुछ को हम रीएक्टिवेट करेंगे, तो उसमें निश्चित तौर पर सुधार आ जाएगा। गौरतलब है कि शहर में 10 अनुभाग, 42 थाने और 9 स्वीकृत पुलिस चौकी है। इसके अलावा शहर भर में पुलिस सहायता केंद्र भी खोले गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन तस्वीरों के उजागर होने के बाद किस तरह से शहर में क्राइम कंट्रोल करने के साथ पुलिस चौकियों और सहायता केंद्रों को किस स्तर पर मजबूत किया जाता है। ग्वालियर से खबर मध्य प्रदेश के लिए सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।